किसान भाइयों, मेरे एक दो भाई ने सवाल किया कि ताऊ जी आपको फ्री स्टाइल फोर्ड वालों की लेनी थी। भाइयों, मैंने काफ़ी ट्राई मारी, टियागो मैंने ऐसे नहीं ली। फ्री स्टाइल की कीमत 8.5 लाख थी। कोई उस पर डिस्काउंट नहीं चल रहा था BS4 पे, डीजल वाली का। उसकी लंबाई ज़्यादा थी इसके मुकाबले। ज़्यादातर अब हमें टैक्सी में तो चलानी नहीं, अपने काम के लिए कौन जाएगा, एक या दो या कभी कभी 4 चले गए, तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया है। मारुति की छोटी गाड़ी है। हम मारुति में पहुँचे तो डीजल की तो बंद हो गई थी, पेट्रोल की हमें लेने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी क्योंकि हमारा ज़्यादा काम है। और CNG वाली को मन नहीं किया, तो फिर हमने और भी ट्राई मारी। तो डीजल में टियागो की गाड़ी BS4 बची हुई थी, ये डीजल में है। हमने इसके बारे में पूछा तो ये 6,34,000 उन्होंने अपनी लिस्ट में इसकी कीमत दिखाई। और इस पे डिस्काउंट था। सब हो हुआ के हमें ये 6 लाख में घर पड़ी। और अभी 25,000 का 25-30,000 का भी और काम है इसमें। एक तो एलॉय व्हील पे ये चढ़ेंगे, हमें एलॉय व्हील की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वहाँ 1 लाख रुपए महंगी थी वो। इस पे कवर चढ़वा देंगे। और ये म्यूजिक वगैरह मुझे तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी लगवा देंगे। सीट कवर ज़रूरी है। नीचे ये पायदान से लगवा दी जहाँ मिट्टी पड़ती है, और लगवा देंगे अच्छे से। मैं ये खिड़की चाह रहा था सादी। फुल ऑटोमेटिक मुझे पसंद नहीं है क्योंकि हम गांव के हैं, सिंपल आदमी हैं। हमारे छोटे बालक भी कम जानकार हैं। जो बच्चा इसमें अंदर बैठे अपना, इससे उसे बता दो भैया इससे कैसे चढ़ता है उतरता है। कई बार ऐसे हादसे हुए हैं कि बच्चे अंदर बैठ गए और गाड़ी लॉक होगी। बहुत खतरनाक है। केदारनाथ पे गाड़ी यहाँ जो फुल ऑटोमेटिक थी, वे पानी में जैसे डूबी तो उनकी वायरिंग शॉर्ट होगी और वे लॉक होगी। तो पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन फिर भी आदमी को चौकस रहना चाहिए। हमें तो ये पसंद थी, हमने ये ली। फिर दूसरी बात यह है, सब अंदर से एक सी हैं। हैंड ब्रेक भी है सब में, वही 5 गियर हैं। ये 1 2 3 4 5, वही रिवर्स है। AC बढ़िया है इसका। म्यूजिक सिस्टम सुनते हैं लड़के। अब मेरी इतनी उम्र नहीं है मैं गाने सुनूँगा, मुझे तो अपने काम से फुर्सत नहीं है। अखबार भी मैंने पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि टाइम नहीं है। सिर्फ समाचार देखता हूँ, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम टीवी में। तो दोस्तों, दूसरी बात यह है, फ्री स्टाइल 4 सिलेंडर 1400 कुछ CC का उसका इंजन था। इसका इंजन जो है इसका इंजन है भाइयों 1000 कुछ CC का है। 3 सिलेंडर में है। ये इंजन मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अभी 1 मिनट दिखाता हूँ इसका, ये लॉक सा लगा दूँ। ये भाइयों 3 सिलेंडर इंजन डीजल का है। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। अब इसके नोजल किधर है मुझे तो ये भी नहीं दिखाई दे रहे। भीड़ भड़क का ज़्यादा है। ट्रैक्टर में तो खुली जगह हो, इसमें तो कहीं हाथ भी देने की जगह नहीं। ये शायद इसका
कुछ सिस्टम है, अलग अलग ही सिस्टम है इन गाड़ियों के। छोटी सी बैटरी है, नहीं इसलिए ली क्योंकि नहीं कुछ दिन चलती है। अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनवाता हूँ। ये स्टार्ट हो गई है भाइयों। क्या शानदार आवाज़ है। ये चमक गया नोज इसका, एक सामने अंदर है, ये रहा, ये कवर है इसके ऊपर। अब नई गाड़ी नई होती है, पुरानी पुरानी होती है। 3 सिलेंडर है, कोई धड़कन नहीं है। हल्की आवाज़ तो देखो आती है, आहिस्ता से तो आवाज़ कम ही है ट्रैक्टर से। तो कुछ मेरे भाई कह रहे हैं ताऊ जी पेट्रोल की लेते हैं। भाई पेट्रोल की हमने कभी रखी नहीं, साफ बात है, इसलिए हमने नहीं ली। कुछ मेरे भाई कह रहे हैं पिकअप हल्का है, तो भाई मेरे लिए तो पिकअप बहुत बढ़िया है। मैं तो पसंद करता हूँ इतने कोई ज़्यादा पिकअप की हमें आवश्यकता नहीं है, कहीं हमें रेस नहीं लगानी। दूसरी बात ये है कि फोर्ड की गाड़ी वो हमें 2.5 लाख रुपए महंगी पड़ रही थी, जो हमारे बजट से बाहर थी। फिर गांव में रास्ते हैं, बुग्गी आ गई, गांडों की ट्रॉली आ गई, तो वो थोड़ी चौड़ाई भी ज़्यादा थी, लंबाई भी ज़्यादा थी, तो ये सही है हमारे लिए। अब मैं इसकी डिग्गी दिखाता हूँ आपको। काफ़ी जगह है, गैस की लेते तो यहाँ पूरा वो ताम झाम वो सिलेंडर जो है ड्राम सा वो फंस जाता, थैला धरने की जगह नहीं बचती। तो गैस की से तो पिंड छूटा, क्योंकि गैस की में हमें एक प्रॉब्लम थी। हम मान लिया हम गए कहीं 200 किलोमीटर चल गई, 200 किलोमीटर ज़्यादा नहीं होती, आदमी चला लेता है आराम से। अब 200 किलोमीटर की उसकी सिलेंडर की क्षमता है, वे 8-7 लीटर देते हैं गैस। शाम को फिर कहीं CNG के पंप पे जाओ और वहाँ जाम लगा मिलता है, 1 घंटा वहाँ खड़े रहो बिना मतलब, जैसे मील पे गांडे गिरन जाम है ना, वहाँ जाम में फंस जाओ, वो काम रोज़ का एक सिरदर्दी थी। हमने पहले मारुति बुक की थी, इसी टेंशन की वजह से वो निरस्त की, कैंसिल करी, फिर ये ली। वैसे मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन जानने वाले कह रहे हैं कि छोटी गाड़ियों में टॉप मॉडल है, मतलब टॉप गाड़ी है, मॉडल तो टॉप नहीं है, बेस मॉडल है, और हमें यही अच्छा लगा अपने बजट के हिसाब से। इस पे हमने आधा जमा किया, आधा फाइनेंस कराया, क्योंकि किसी दूसरे के भरोसे बंदूक नहीं चलानी चाहिए। अपने भरोसे हम हैं किसान आदमी। आजकल सारे बिल्डर फेल हो गए, नए नए बिजनेस फेल हो गए, तो यो है अपना ढाल डाल करके दे देंगे। कहीं अटक गया तो कोई सा ट्रैक्टर बेच के दे देंगे, तो इसे हम बचा सकते हैं, अपनी इज्जत बचा सकते हैं। मान लिया 8 लाख की ले लिया, 8 लाख का किस्त ना दी जाए, फिर वो खिंची पी रहे तो वो भी अच्छा नहीं रहता। तो दोस्तों अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि सर्दियों में मेरा चैनल डाउन हो गया कि उस ठंड की वजह से मैं बाहर नहीं जा पाया बाइक पे। अब फिर मुझे लगा अगर गर्मी आ रही है, लू चलेंगी। अब नया लड़का तो हिम्मत मार दे, मैं 62 साल की उम्र में बाइक पे गर्मी में दौड़ूँ तो क्या पड़ता मेरे लिए। तो एमरजेंसी के लिए है भाइयों ये। फिर हमारी फैमिली है, बेटे हैं, बहुएँ हैं, खून फैमिली को जाना है, थारी ताई है, बुढ़ापे में कहाँ जाएगी मोटरसाइकिल में बैठ कर, उठा के अपना इस पे बैठो, डॉक्टर के चले जाओ। तो दोस्तों आपको ज़रूर हमारी टियागो पसंद आई होगी। इंसान को अपने बजट के अनुसार कार्य करना चाहिए। पुरानी भी हम ले सकते थे, लेकिन हमें दूर दूर जाना पड़ता है, उस हिसाब से हमने एक बार ही लेनी पसंद की। और बाकी यूँ तो हर आदमी की अलग अलग
पसंद है, अलग अलग इच्छाएं हैं, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है। कुल मिला के हमें तो बहुत बढ़िया लगी, हम पसंद करते हैं गाड़ी को। और इसका एवरेज की सुन लो, इसका एवरेज जो है 18.5 के आसपास चल रहा है, क्योंकि अभी तो एक सर्विस हुई है, तो इसकी गलती नहीं है। ये अगर हाईवे पे चला जाए 22-24 का निकाल सकती है, जो मैंने अंदाज़ा लगाया। कारण क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा अभी। ये देखिए, ये 242 2424 किलोमीटर ये चल चुकी है। और निकट जाता हूँ लेकर मोबाइल को। छः बज का 19 मिनट हो रहे हैं, टाइम जो है 2424 चल चुकी है। और 100 अच्छा एवरेज दे रही है 18.9 का। इसमें लिखा आ गया एवरेज 18.9 किलोमीटर 1 लीटर में, एवरेज भी बताती है मीटर से। तो एवरेज ये इसलिए नहीं बन पा रहा ज़्यादा है, क्योंकि मान लिया मैं वीडियो बनाने गया किसी गांव में। पहली बात तो सड़कें जो हैं, हाईवे हमारा, उन पे भी गड्ढे हैं। ऐसा हाईवे हमारे यहाँ है नहीं। हम 60-70 ऊपर चल, टॉप तो बड़ी मुश्किल से लगता है। गांव से चले 2 किलोमीटर सड़क पर जाना है तो पहला दूसरा गियर चलेगा, तीसरा भी नहीं लग पाता। किसी गांव में गया वीडियो बनाने, वहाँ से दूसरे गांव में जाना है तो रास्तों में वही पहला दूसरा गियर पकड़ती है, बस आगे भगाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि रास्ते ख़राब हैं। फिर कहीं मुझे वीडियो अपलोड करनी है या एडिटिंग करनी है तो मैं किसी भी पेड़ के नीचे थाम कर, गर्मी पड़ रही है, एसी चलाया, स्टार्ट छोड़ दी, आध घंटा स्टार्ट खड़ी है, वीडियो अपलोड करके फिर आगे निकल जाता हूँ, तो उसमें एवरेज नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी ये 18.5 पौने 19 का दे रही है, बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ। और इंजन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी आवाज़ है, चलाने में बहुत आसान है। तो दोस्तों कुछ बात रह गई हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, आपको बता दिया। डीजल इंजन है, 18.5 का एवरेज निकाल ली है लोकल में। और 1000 कुछ सीसी का है, 1000 से ज़्यादा सीसी का इंजन बताया, लिखा हुआ भी है 1500 के आसपास है, 1100 भी नहीं है। और 3 सिलेंडर है, कोई धड़कन नहीं, वाइब्रेशन नहीं, स्लोपी है, थोड़ी हल्की आवाज़ चमकती है, रेस पे नहीं चमक पाती। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो, हमारी बातें, हमारी गाड़ी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। नमस्कार।